नमस्कार, सुप्रभातम, बोनम दियम, गुटेन ताग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम फिर से एक बार आपके सामने लॉजिकल फैलेसी यानी तर्क वितर्क कुतर्क की अगली किस्त के साथ हाजिर है। पिछली दफ़े हमने लॉजिकल फैलेसी बाय अ कॉमन बिलीफ की बात की थी कि कई लोग कहते हैं कि ये तो सब लोग मानते हैं, ये तो एक आम ख्याल है, आम विश्वास है, इसलिए इसको मानो, क्योंकि इसको सब लोग सारी जनता मानती है, कॉमन बिलीफ है। आज उसी का एक दूसरा रूप, कई दफ़े लोग ये कहने के बजाय कि इसे सब लोग मानते हैं, कुछ इस ख्याल को सब लोग मानते हैं, उसको थोड़ा सा बदल करके लोगों का हवाला देते हैं, आम जन का हवाला देते हैं, आम आदमी का हवाला देते हैं, और इसलिए इस लॉजिकल फैलेसी का नाम है अपील टू कॉमन folk या अपील टू कॉमन मैन। तो अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग किसी भी काम के मामले में जब सवाल उठता है कि हम ये काम क्यों करें, हम नहीं करेंगे, तो एक स्टैंडर्ड जवाब आता है, आम सा जवाब आता है, दुनिया कर रही है, सभी कर रहे हैं, दुनिया जानती है। अब दुनिया कर रही है या दुनिया जानती है, ये अपने आप में एक ऐसी बात है जिसकी वजह से कोई चीज़ जो गलत है वो सही नहीं हो जाती है। इसलिए इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये फॉर्मल फैलेसी है, तो उसी रूप में लोग उसको कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि X is a common man and X believes in Y, so Y is true। अब सुन लीजिए कि अगर कोई आदमी सामान्य आदमी है, आम आदमी है, और वो किसी चीज़ में यकीन करता है तो वो चीज़ सच कैसे हो जाएगी। मगर यही करते हैं लोग, अक्सर यही करते हैं लोग। जैसे बड़े से बड़े नेता अक्सर आपके सामने भाषण देने आएंगे तो ये कहेंगे कि ये ठीक है कि मेरे पास 9 हवाई जहाज़ है और मेरे पास 12 देशों में महल हैं, या दुनिया के हर देश की राजधानी में अपना एक शानदार राजसी भवन है जहाँ मैं जाकर के छुट्टियाँ मनाता हूँ। मगर हूँ तो मैं आपकी तरह का ही आदमी, मेरे भी 2 पैर हैं, आपके भी 2 पैर हैं, मैं भी अपना पैंट शर्ट वैसे ही पहनता हूँ जैसे आप पहनते हैं। इसलिए मैं जो बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक कॉमन आदमी हूँ, एक आम आदमी हूँ आपकी तरह ही, आप मेरी बात मान लीजिए। अब ये कोई कारण हो किसी नेता की बात मान लेने के? सारे ऐशो आराम में रहने के बाद वो नेता आपसे कहता है मैं तो आपकी तरह ही हूँ, कहाँ मेरे 10 हाथ कहाँ हैं, 2 ही तो हैं आपकी तरह ही, इसलिए आप मेरी बात मान लीजिए। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ। आम आदमी का वास्ता दे करके, कॉमन मैन का वास्ता दे करके, कॉमन folk का वास्ता दे करके अगर आपसे कोई इस तरह की बातें करता है तो उसे बिना तर्क की कसौटी पर कसे कभी न माने। और ये काम सिर्फ राजनेता ही नहीं, दुनिया के सारे धर्मगुरु, दुनिया के सारे प्रमुख धर्म भी करते आ रहे हैं। बहुत सारे धर्म जो कि एक ज़माने में ये कह के उभरे थे कि वो तो आम जनता के लिए काम करते हैं, वो तो जन जन के लिए काम करते हैं, वो तो सारी जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, आज दुनिया के सबसे बड़े धर्म हैं। और उस धर्म से उस आम जनता का, उस आम आदमी का कितना भला हुआ है ये आप देख सकते हैं। सभी धर्मों के जो भगवान हैं, परमेश्वर हैं, वे दया निधान हैं, वे दीन बंधु हैं, वे दीनानाथ हैं, वो गरीबों के की सुनने वाले हैं। मगर दुनिया से गरीबी तो ख़त्म हुई नहीं। ये इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे भगवान हैं, और ये सब के सब इसी तर्क पे जिंदा है कि उनका जो परमेश्वर है, उनका जो भगवान है, वो सबसे गरीब आदमी की
सबसे साधारण आदमी की बात सुनता है, उनका ख्याल रखता है। मगर कहाँ ख्याल रखता है, कितना ख्याल रखता है, इसका पता तो आप सबको होगा। जाड़े के मौसम में दिसंबर और जनवरी के दिन में लोग सड़कों पे सोए रहते हैं, ठंड से मर जाते हैं, उनके लिए ओढ़ना बिछोना तक नहीं होता है। और ये सारे धर्म कहते हैं कि वो तो गरीबों के लिए है। तो मगर सबसे मज़ेदार बात यह है कि इतनी अतार्किक बात कहते हुए भी वो जनता को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। जनता उनके धर्मों से चिपकी रहती है, चाहे कोई भी धर्म हो। तो किसी खास धर्म का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं सभी धर्मों में यही हालात हैं। ये सब के सब अपनी दुकानदारी गरीबों के नाम पे चलाते हैं, मगर गरीबी बढ़ती जा रही है, आम आदमी की गरीबी बढ़ती जा रही है। उनके हाथ जो कुछ पहले था वो भी खत्म होता जा रहा है। तो अब इस तरह के कुतर्क से बचें। कोई भी अगर ये कहे कि उनकी ये बात तो आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, तो उनसे ये पूछें आप कि भाई आपकी ये बात मैं मान लेता हूँ, मगर आप ये बताइए कि आपने अब तक कितने आम इंसानों का भला किया, आपने कितने स्कूल कॉलेज खोले हैं, कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने ऐसे घर बनाए हैं जहाँ सड़कों पर सोए पड़े लोग जा कर के रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इसके बिना आप उनकी बात कतई न माने, चाहे वो कोई हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई धर्मगुरु हो, कोई नेता हो, या कोई वैज्ञानिक ही हो, या कोई हमारे जैसा आदमी ही हो जो कहता है कि हम तो वैज्ञानिक चेतना के लिए काम करते हैं, हम तो तार्किक सोच के लिए काम करते हैं। और हमारे जैसे आदमी से भी, हमसे भी आप यही पूछें कि तो तुम ये बताओ कि तुमने अब तक कितने लोगों का भला किया है। हम बताएंगे, और नहीं बता पाए तो आप मेरी बात ही मत मानिए। धन्यवाद। तब तक के लिए शुभ मंगल, सावधान, अपना ध्यान रखें।